हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो आज हम एक अच्छी सी नई वीडियो लेके आ रहे हैं। टाइटल आपने देख ही लिया होगा और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 5 थिंग्स टू कंसिडर बिफोर यू टेक द डिसीजन ऑफ मूविंग टू कनाडा। जैसे कि हम जिंदगी में कोई भी डिसीजन लेते हैं वो जरूरी होता है कि हम उसके सारे पहलू जान लें। तब कहने का तर्क ये है कि प्रैक्टिकल होके डिसीजन लेना चाहिए। उसी थीम को हम साथ में लेके चलेंगे कि जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं वो सारे के सारे आपको प्रैक्टिकली सोच के लेने हैं इंस्टेड ऑफ बीइंग इमोशनल। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने कुछ नोट्स यहाँ पे बनाए हैं आप सबके लिए सो दैट मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता सकूं इजिली एंड आई डोंट वांटेड टू मिस एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तभी मैंने ये थोड़ा बहुत नोट डाउन किया है और मैं आपको 5 कैटेगरीज में सारे पॉइंट्स को कवर करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अच्छी वीडियो है जो कि मूव करना चाह रहे हैं टू एनी अदर कंट्री। पर्टिकुलरली मैं कनाडा में हूं तो मैं आपको कनाडा के बारे में ही बता सकता हूं, पर टेम्पलेट जो मैं आपको क्रिएट करके दूंगा ये टेम्पलेट आप कहीं पे भी किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एक तरह के कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं जो आपको कंसिडर करने चाहिए बिफोर यू मूव टू एनी अदर कंट्री। सो दैट्स व्हाई आई कंसिडर इट एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू गाइस इफ यू आर प्लानिंग टू मूव टू एनी अदर कंट्री। बट स्पेसिफिकली मैं कनाडा के बारे में ही बात करूंगा क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस उसी में है। सो इसमें 5 कैटेगरीज है। 4th और 5th कैटेगरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। अगर आपको देखनी है वीडियो 4th और 5th क्या है तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। वो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं जो कि मे बी शायद बहुत लोगों को पता भी होगा, बट मेरा फर्ज है कि मैं एक वीडियो बना रहा हूं तो वो पॉइंट्स भी कवर कर दूं। तो वो पॉइंट सारे आपको 4th और 5th कैटेगरी में मिलेंगे। सो अगर आपको वो कैटेगरी जाननी है तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहली कैटेगरी में मैं आपको अगर जनरल कैटेगरी बोलूं, जनरल कैटेगरी में मैं सबसे मेन पॉइंट को डालता हूं वेदर। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि अभी दिसंबर का मंथ चल रहा है और 4:30 PM या 4:45 PM तक यहाँ पे सनसेट हो जाता है। सो मतलब दिन छोटा होता है, ठीक है, रातें बड़ी होती हैं एंड इतनी जल्दी यहाँ पे सनसेट हो जाता है। मतलब हम लोग यहाँ पे काम करके हटते हैं 4 बजे तक, जनरली 8 to 4 यहाँ पे होता है या 9 to 5, तो मेरा 8 to 4 रहता है। सो जैसे ही मैं खत्म करता हूँ काम और आधे घंटे में अंधेरा हो जाता है। सो इट मेक्स यू फील लाइक कि डे खत्म ही हो गया और आपने कुछ किया ही नहीं है। सो इन सिचुएशंस में यू कैन फील अ लिटिल बिट लो, थोड़ा सा काइंड ऑफ डल फील कर सकते हैं। पर अगर आप इस तरह के हैं कि आपको वेदर इतना कोई कांस्टेंट नहीं है, आपके लिए इतना कुछ अफेक्ट नहीं करता, यू स्टिल कैन फाइंड वेज टू गो एंड आउट एंड हैव अ चेंज और समथिंग। बिकॉज यहाँ पे वेदर बहुत हाई होता है तो बहुत लोगों का मन करता है कि जनरली हम जब अपनी होम कंट्रीज में भी होते हैं तो हम कैसा फील करते हैं कि जब ठंड हो रही है तो घर पे बैठे रहें, रजाई में अंदर रहें, कंबलों के अंदर रहें एंड अच्छे से गर्मा गर्म चाय पिए एंड ऑल दैट। सो उस तरह की फील आती है। सेम गोज विद बीइंग हियर इन कनाडा एज वेल। बाहर अगर बहुत ज्यादा ठंड है, माइनस में टेम्परेचर है जो कि जाता है, स्नो गिर रही है, तब तो आपका और जाने का मन नहीं करता एंड घर में हीटर्स चल रहे होते हैं। सो यू फील वेरी कोजी, यू फील कंफर्टेबल। बाहर स्नो गिर रही है और आप अंदर यहाँ शॉर्ट्स में हो, हाफ टी शर्ट्स में हो। सो नोबडी फील्स लाइक गोइंग आउट। बट दिन भर ही घर पे रहेंगे एंड यू नॉट गोइंग आउट, कोई एक्टिविटी कुछ नहीं कर रहे हैं, कहीं पे वॉक करने भी नहीं जा रहे हैं। सो थोड़ा थोड़ा वो आप डल इवेंचुअली फील करने लगेंगे। सो अगर आप उस तरह के हैं कि आपको वेदर से इतना फर्क नहीं पड़ता तो और आप बाहर जाके कुछ थोड़ा बहुत चेंज फील कर सकते हैं और आप करते हैं, आप यू लाइक बीइंग गोइंग आउट, सो आई थिंक इतना बड़ा कोई इशू नहीं होना चाहिए। सो उसके बाद दूसरा पॉइंट है लेस सोशल लाइफ कुड बी पॉसिबल। मैंने यहाँ पे कुड बी पॉसिबल लिखा है बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। कुछ लोग यहाँ पे आपको ये बोल सकते हैं कि सोशल लाइफ कम हो जाती है, बट एज आई सेड इट्स बेस्ड ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। इफ यू हैव थिंग्स टू डू, इफ यू लाइक गोइंग आउट, आप इवेंचुअली फ्रेंड्स वगैरह बना लेंगे, आप जेल अप कर लेंगे। बिकॉज जैसे कि आप यहाँ पे आके दोस्त ढूंढ रहे हो, वैसे दूसरा भी जो आया है वो भी तो कहीं ना कहीं दोस्त ढूंढ ही रहा है ना। सो इवेंचुअली इफ यू आर विलिंग टू जेल अप विद पीपल, गो आउट, तो इवेंचुअली आप कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेंगे आउटडोर रहने का या मतलब मिलने जुलने का। आपकी सोशल लाइफ एक्टिविटीज, जो आपकी सोशल लाइफ है वो हिंडर ना करे, वो कॉम्प्रोमाइज ना हो उससे। यहाँ पे लेट्स से
बहुत से सिनेरियोज ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें अपने नेबर्स तक नहीं पता चलता अगर हम कोई अपार्टमेंट बिल्डिंग में रह रहे हैं एंड ऑल दैट। सो ऐसी भी सिचुएशंस हो सकती हैं, बट अगर आपको ये सब चीजें हैंडल करनी आती हैं और इतना कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होता है ये सोच के, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, राइट? बट दिस कुड बी पॉसिबल। यहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट तो होगा, कल्चर डिफरेंस है, सब कुछ है, सो लेस सोशल लाइफ कुड बी पॉसिबल, बट एज आई सेड इट्स बेस्ड ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ठीक है, अब तीसरी चीज है हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। 2-3 साल में यहाँ पे थोड़ी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ी है। ठीक है, रेंट्स वगैरह, क्योंकि मैं यहाँ पे रहता हूँ 4 साल से यहाँ पे हूँ, तो आई नो व्हाट इंक्रीज आई हैव सीन इन द रेंट्स। ठीक है, और इवन प्रॉपर्टी के कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ी है एंड ऑल दैट। सो रेंट में बढ़ा है, ग्रोसरीज के थोड़े बहुत बढ़े हैं। तो ये पॉइंट मेरा बताना जरूरी था। पिछले 2-3 साल में आई थिंक फ्रॉम 2019 टू 2021 ये थोड़ा सा सर्ज आया है डिमांड, क्योंकि ये सारी चीजें महंगाई वगैरह कब बढ़ती है, जब डिमांड इन सप्लाई की ये सारी चीजें उलटफेर होने लगती हैं। लेट्स से अगर डिमांड किसी चीज की बढ़ रही है तो उसके रेट बढ़ने लगेंगे, राइट? सो जैसे कि फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट में भी यही हुआ, डिमांड इतनी ज्यादा हो गई थी। बिकॉज डिमांड क्यों ज्यादा हो रही थी? बिकॉज लोगों के पास मॉर्गेज इजीली मिल रहा था, लोन इजीली मिल रहा था। मतलब इजीली क्यों मिल रहा था? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम था, राइट? सो पीपल हैव द मनी टू बाय द हाउसेज, एंड उस चक्कर में डिमांड ज्यादा बढ़ने लगी, और डिमांड ज्यादा बढ़ने लगी तो फिर चीजें, घर महंगे होने लगे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हर एक कंट्री के जैसे बैंक होते हैं, जैसे बैंक ऑफ कनाडा, दे स्टार्टेड पुटिंग अप द हाइक्स ऑन द इंटरेस्ट रेट। तो अभी आई थिंक रिसेंटली 5-5.5 इतना ही कुछ चल रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट, और उसकी मदद से पूरी मार्केट को स्लो डाउन किया जा रहा है ताकि डिमांड सप्लाई का बैलेंस मेंटेन रहे। ठीक है, सो ये भी आप कंसिडर कर लेना कि थोड़ी बहुत रेंटो वेंटो में भी चीजें हुई हैं। बट इवेंचुअली अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट उस पर आते हैं, तो ऑफ कोर्स आप खुद तो पूरा घर लेंगे नहीं। आई डोंट थिंक सो बहुत कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जो कि खुद ही सारा घर लेता है एंड 2-2 $2,500 $1,000 रेंट दे रहा है अगर वो टोरंटो में रह रहा है। सो मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं शेयरिंग में रहते हैं, तो इवेंचुअली वो सस्ते में पड़ जाता है। इवन ऐसा भी केस होगा कि $500-600 पर पर्सन आपको पड़ सकता है। कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ऐसे स्टार्ट किया था, मैंने भी ऐसे स्टार्ट किया था। $450 मेरा उस टाइम पे पड़ता था 2018-19 में जब मैं आया था। $400-450 पर पर्सन अगर आप शेयरिंग में रहते हैं। सो कुछ लोगों को ये पता भी नहीं चलेगा, स्टूडेंट्स वगैरह को, कि महंगाई इतनी बड़ी है एंड ऑल दैट। बट या डेफिनेटली थोड़ा सा इंक्रीज तो हुआ है रेंट एंड ऑल दोस थिंग्स में, अगर आप कंपेयर करेंगे खुद। ठीक है, उसके बाद एक चीज और होगी, लेट्स से अगर आप मूव करना सोच रहे हैं तो थोड़ा सा इस चीज का भी ध्यान करिएगा कि आप पर्टिकुलरली अगर आप कनाडा मूव होना सोच रहे हैं तो आपने एक सिटी तो चूज करी होगी या कोई स्टेट चूज किया होगा, उसके अंदर सिटी कुछ तो चूज किया होगा बेस्ड ऑन योर कॉलेज, बेस्ड ऑन योर जॉब, बेस्ड ऑन योर पीआर स्टाफ एंड एवरीथिंग। तो आप ये भी थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हैं उस पॉइंट पे माइग्रेट करने से कि आप किस एरिया में आप मूव हो रहे हैं, मतलब कहाँ, किस एरिया है, सिटी का किस एरिया है। जैसे यहाँ पे प्रॉब्ली जो डाउनटाउन एरियाज होते हैं हर सिटी के, वहां पे थोड़ी सी होमलेस एक्टिविटीज ज्यादा होती है, मतलब होमलेस पीपल आपको ज्यादा दिखेंगे वहां पे। सो मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं दे डोंट फील कंफर्टेबल इन लिविंग ओवर देयर। सो वो भी आप चीजें देख लेना, कंसिडर करना कि आप जब आप मूव कर रहे हैं तो आप किस जगह पे मूव हो रहे हैं। तो वी हैव फिनिश्ड द फर्स्ट कैटेगरी। अब हम आते हैं दूसरी कैटेगरी पे। दूसरी कैटेगरी हमारी हो गई जॉब से रिलेटेड। जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल स्टूडेंट पे आते हैं, सो आपको ये थोड़ा प्रिपेयर होना पड़ेगा कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह करनी पड़ सकती हैं, लेबर जॉब्स करनी पड़ सकती हैं, कहीं रेस्टोरेंट में काम करना पड़ सकता है, जिम में काम करना पड़ सकता है, और किसी जूस शॉप पे काम करना पड़ सकता है, या कोई क्लोथिंग स्टोर हो गया वहां पे काम करना पड़ सकता है। सो इस तरह के मैंने भी किए हैं, मेरे दोस्तों ने भी किए हैं, करना पड़ सकता है। बट सबकी अपनी अपनी टेक है, सबका अपना अपना पर्सनल प्रेफरेंस है कि आप किस तरह से अपने आप को लेके जाना चाहते हैं, राइट? मतलब किस तरह की जॉब्स आप प्रेफर करना चाहते हैं। लॉट्स ऑफ पीपल विल से टू यू कि आपको जॉब्स नहीं मिलेंगी, थोड़ा दिक्कत होगा, बट इवेंचुअली अगर आप थोड़े से चीजें काम करने वाले बंदे हैं, थोड़ा बहुत स्ट्रीट स्मार्ट हैं, तो it's not a tough job to even get a part time job. You can still get it. Trust me on this. जब मैं स्टार्टिंग में आ रहा था तो मेरे को भी बोला था कि ये छोटा शहर है। I was in Halifax, right? So ये छोटा शहर है, यहाँ जॉब्स नहीं मिलेंगी। But in the first week I got the job. मेरे को जॉब नहीं करनी। I wanted to focus on my studies. I wanted to focus on my course जो मेरा चल रहा था। ठीक है, सो आई वॉज डूइंग मास्टर्स और वो बहुत ही हेक्टिक कोर्स था, तो मेरे को इवेंचुअली टाइम भी नहीं मिल पाता था। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं करना नहीं चाहता था, और मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था
कि मैं इस चीज पे फोकस करूं या पार्ट टाइम जॉब्स में फिर डॉलर कमाने की कोशिश करूं। सो मेरे को वो एक चीज पिक करनी थी, आइदर आई हैव टू गो विद द स्टडीज और आई जस्ट गो विद दिस। बट सो मैंने वहां पे स्टडी पिक करी, बट इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, राइट। अगर आपका बैलेंस मेंटेन हो रहा है दोनों चीजों का, देन व्हाई नॉट। पर इस प्रेशर में मत रहना, ठीक है, कि आप जॉब करना ही चाहते हो, आपको अपनी फीस से भी निकालनी है एंड ऑल दैट। उस प्रेशर में मत लेना। अगर आपको बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है, आपसे नहीं झेला जा रहा, शेयर इट विद योर पेरेंट्स और आई एम श्योर यू गाइस विल कम अप विद अ सॉल्यूशन ऑन दैट। बट इतना प्रेशर मत लो कि आपको फीस भी निकालनी है एंड ऑल दैट। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पार्ट टाइम जॉब्स कुछ होते हैं कि आपको बोलेंगे आपको लेबर जॉब मिलेगी, थोड़ी सी स्टैंडर्ड से नीचे मिलेगी, जो आप इंडिया में करते थे, आपने सोचा भी नहीं था यहाँ करोगे। सिक्योरिटी गार्ड्स की भी जॉब करते हैं लोग यहाँ पे, ठीक है। बट हर एक इंसान अपना एक बेंचमार्क सेट करता है लाइफ में कि आपको क्या क्या करना है। कॉन्फिडेंट लेवल उसका अच्छा होता है, उसका एक सेल्फ बिलीफ होता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैंने पिछले टाइम भी किया है, अपने पास में भी किया है, देन I can do in the future as well, I can do in my past, present as well, right? So इस तरह का अगर आपका अंदर सेल्फ बिलीफ है तो बहुत लोगों को स्टार्टिंग में एक बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स भी मिल जाती हैं। मेरा एक फ्रेंड है जो अभी मूव हुआ था एंड ही स्टार्टेड फ्रॉम समवेयर पार्ट टाइम जॉब, बट अब इवेंचुअली एक बहुत ही अच्छी होटल में वो लगा हुआ है एज अ अकाउंट संभालता है वो उनका वहां पे। सो he got a job over there as well, so and that was part time and उसका काम इतना अच्छा लग रहा है कि they are willing, they are asking him, they are putting up an offer कि वो आगे भी कंटिन्यू कर लेगा, ठीक है, for the full time job. So ऐसे भी लोग होते हैं कि आपको जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ what you say उसी डायरेक्शन में जाना है जॉब्स में, आप भी पिक कर सकते हैं। अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत स्किल सेट है, जो मार्केट में रिक्वायरमेंट है, अगर आप वो पूरी कर पा रहे हैं लोगों की, एम्प्लॉयर की, देन व्हाई नॉट एन एम्प्लॉयर विल पिक यू अप, राइट। जॉब आजकल सिर्फ इसी बेसिस पे देख रहे हैं, जो उनको एम्प्लॉयर को प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं देन यू हायर्ड, दे डोंट केयर। आजकल जमाने में कोई केयर नहीं करता कि आपका पास क्या था एंड ऑल दैट। सो वही है। दूसरी चीज है कि उन लोगों के लिए ये चीजें कंसिडर करना बहुत जरूरी है कि आप ये मेक श्योर करें कि लेटर, चलो इनिशियली अगर आप स्टार्टिंग में आ रहा है, थोड़ा बहुत आपने पार्ट टाइम करा, थोड़ी बहुत लेबर जॉब्स कर ली, लेकिन इवेंचुअली आपको ये मेक श्योर करना है कि आप अपनी प्रोफाइल वाली जॉब में लैंड कर जाओ। मतलब जो आपका बैकग्राउंड है, जिसमें आपने पढ़ाई करी है, जिसमें आपने फॉर एग्जांपल अपनी होम कंट्री में पास्ट का वर्क एक्सपीरियंस है, तो उस फील्ड में आप अपने जितनी जल्दी हो सके उस फील्ड में अपना जॉब ढूंढ लीजिए, फुल टाइम जॉब। अगर आपको ये कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपका थोड़ी कैलकुलेशंस बैठ रही है कि हाँ ये सब हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, फील्ड में जॉब्स मिल सकती हैं। अगर मैं आईटी का बंदा हूं, मैं आईटी के हिसाब से तो बोल ही सकता हूं कि डेफिनेटली यू कैन गेट अ जॉब ओवर हियर इन दिस फील्ड कि, बट आपका अगर स्किल सेट अच्छा है एंड आप कॉन्फिडेंट है, आपने काफी अच्छा वर्क किया हुआ है पिछली पास्ट में, और आपकी पढ़ाई अच्छी हुई है, आपके ग्रेड्स अच्छे हैं, सो ऑल दीज थिंग्स मैटर, और आपको फिर जॉब फुल टाइम मिल सकती है। अगर आप ये सब कैलकुलेशन आपने एक सही बिठा रखी है, आपने लेट्स से अपने सीनियर से बात करी हुई है फॉरेन कंट्री में कि जिनका सेम बैकग्राउंड था, वर्क बैकग्राउंड, और उनको अच्छी जॉब मिल गई है, आपने इस तरह की रिसर्च अपनी करी हुई है, आपने कैलकुलेशन कर ली, तो देन आई थिंक यू आर गुड टू मेक अ डिसीजन ऑन मूविंग हियर। ये तो दो कैटेगरीज हो गई हमारी। तीसरी कैटेगरी पे हम आते हैं हेल्थ केयर सिस्टम। ये आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, क्योंकि हमें सबको लगता है राइट कि हम इन दूसरे देश जा रहे हैं, अपना सब कुछ उठा के मतलब एक दूसरी जगह ले जा रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रेश, स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो। तो मान लो कुछ वहां पे हो गया, हमारा हेल्थ वाइज प्रॉब्लम हो गई, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ऑफ कोर्स डाउट्स होते हैं, बिल्कुल होंगे, क्या होगा, क्या हम कैसे जाएंगे, डॉक्टर को कैसे कंसल्ट करेंगे। सो यहाँ पे जैसे अगर आप मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। अगर मैं स्टडी पे आया था तो मेरा स्टूडेंट हेल्थ इंश्योरेंस था, तो जनरल डॉक्टर विजिट इंक्लूडेड थी, उसमें कुछ कुछ दवाइयाँ भी इंक्लूडेड थे जो हमारा इंश्योरेंस प्लान होता है, राइट, और बहुत हद तक कवर कर देता है वो काफी चीजें। पर जब आप यहाँ पे और बढ़ते हैं, अपना एम्प्लॉयर इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका क्या क्या कवर्ड है, क्या क्या आपका खर्चा हो सकता है। लेट्स से अगर आप स्टूडेंट है और इंडिया से आ रहे हैं कनाडा, तो आप अपना देखना कि आपके हेल्थ इंश्योरेंस में क्या क्या कवर्ड है और आप कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। जनरली ये सारी चीजें यूनिवर्सिटी वाले आपको बताएंगे ओरिएंटेशन वगैरह में, बट थोड़ा बहुत आपको स्टार्टिंग में ही पता लग जाएगा कि हेल्थ इंश्योरेंस में क्या कवर्ड है,
कितना क्या हो सकता है। लेट्स से अगर मुझे कुछ सीरियस कराना पड़ गया, अल्ट्रासाउंड कराना पड़ गया, एक्सरे कराना पड़ गया, तो कितना टाइम लगेगा मुझे वो कराने में, क्या मुझे अपॉइंटमेंट मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, क्या मेरा वो कवर्ड है इंश्योरेंस में कि नहीं कवर्ड है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पहले से कवर करके रखने हैं और रिसर्च करके रखनी है कि ये सब चीजें हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। जनरली यहाँ पे जैसे मेरा एम्प्लॉयर हेल्थ इंश्योरेंस है, काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती हैं, थोड़े बहुत पर्क्स भी मिलते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल वी कैन गो टू द फिजियोथेरेपिस्ट, टू द मसाज थेरेपिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर के पास जा सकते हैं और 80% हमारा या 90% कवर हो जाता है एक्सपेंस। कुछ कुछ जगहों पे तो 100% भी एक्सपेंस कवर हो जाता है। दवाइयों में हमारा 80% कवर हो जाता है, कुछ कुछ सर्टेन मेडिकेशंस में, और कुछ में नहीं होता। सो वो चीजें डिपेंड करती हैं कि क्या क्या कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। जो एक्सपेंसिव चीज होती है, जो मोस्टली कवर्ड नहीं होती, वो डेंटिस्ट्री है। वो तभी लोग नॉर्थ अमेरिका साइड नहीं कराते हैं, वो इंडिया या अपनी होम कंट्री में जाके कराते हैं, वहां पे सस्ता पड़ जाता है। तो एक चीज ये है कि अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो अपना एटलीस्ट डेंटिस्ट का जो भी रोल है, आपको इंडिया से अगर अपनी होम कंट्री से करा के आना है तो करा के आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक काफी महंगा है। जैसा मैंने सुना है, मेरी अभी तक कोई रिक्वायरमेंट नहीं हुई, मैंने जो भी कराया अपना इंडिया में जाके करवाता हूँ मैं, डेंटिस्ट का जो भी काम होता है, तो यहाँ पे मैंने अभी तक नहीं करवाया जो भी, बट जितना मैंने फेसबुक ग्रुप्स पे पढ़ा है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। वेटिंग टाइम यहाँ पे, फॉर्चुनेटली मेरे को यहाँ पे कोई इमरजेंसी वगैरह नहीं आई किसी भी हेल्थ से रिलेटेड, टच वुड, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत लोगों से सुना है कि वेटिंग टाइम थोड़ा ज्यादा है, तो उस केसेस में कुछ चीजें इधर उधर हो जाती हैं, तो उसमें थोड़ा लोग घबरा जाते हैं कि यार अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही है एंड ऑल दैट। अगर मुझे अल्ट्रासाउंड कराना है 6-6 महीने की, वो अपॉइंटमेंट मिल रही है। सो ये सारी चीजें भी कुछ थोड़ी बहुत डरा जाती हैं। देखो, आई पर्सनली बिलीव कि अपना हेल्थ चेकअप कराते रहो हर 6 महीने में, 4 महीने में, जो भी है अपना ग्लूकोज लेवल, अपना जो भी इंटरनल चीजें हैं सारी चेकअप कराते रहो। ब्लड शुगर लेवल आपका हो गया, ग्लूकोज लेवल हो गया, कोलेस्ट्रॉल लेवल हो गया, ये सारी चीजें अपना इंटरनल का जो टेस्ट होता है वो कराते रहो, सो दैट यू हैव अ रेगुलर चेकअप। अपना हेल्दी खाओ, एक्सरसाइज करो, सो इवेंचुअली उस स्टेज पे जाना ही नहीं है कि लाइफ में कभी इमरजेंसी आए। मेरा एक दोस्त का थोड़ा सा फिंगर में आई थिंक हल्का सा फ्रैक्चर आया था वाइल प्लेइंग, सो वेटिंग टाइम, इमरजेंसी हमने उसको बोला, बट स्टिल हमें उसको 4-5 घंटे लग गए थे ट्रीटमेंट करवाने में, मतलब उसका नंबर आने में। सो इतना थोड़ा बहुत उसको फेस करना पड़ा। सो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस कि यहाँ पे थोड़ा बहुत वेटिंग करना पड़ गया। अदरवाइज देयर आर वॉक इन एज वेल। यहाँ पे अगर आपको थोड़ा बहुत फीवरिश फील हो रहा है, कोल्ड का फील हो रहा है, तो वॉक इन हॉस्पिटल्स होते हैं। इफ यू हैव द पब्लिक हेल्थ कार्ड, आप वो दिखाइए एंड आपका वो कवर हो जाता है। अब जो यहाँ पे लास्ट 2 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 4th कैटेगरी है, बेस्ड ऑन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। देखिए, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है लाइफ को लेकर। आई जेन्युइनली बिलीव देयर इज नथिंग राइट, देयर इज नथिंग रॉन्ग, इट्स जस्ट अबाउट परसेप्शन। कनाडा आना, हम ये नहीं कह सकते कि ये सही डिसीजन है, और कनाडा नहीं आना, हम ये भी नहीं कह सकते कि ये सही डिसीजन है। किसी के लिए आना सही डिसीजन हो सकता है और किसी के लिए नहीं आना भी सही डिसीजन हो सकता है। सो दैट्स व्हाट इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। मैं जनरली यही बिलीव करता हूँ कि कुछ भी सही या गलत नहीं होता, इट्स जस्ट अबाउट परसेप्शन। और सिचुएशन के हिसाब से, वो कैलकुलेशन के हिसाब से, वो प्रैक्टिकल पॉइंट्स के हिसाब से, जो भी जिसके लिए भी फेवरेबल कंडीशंस बन रही हैं, वो इंसान वो चूज करता है और वो उसको सही लगता है। और दूसरा इंसान अगर वो उसके अकॉर्डिंग, जो उसकी पर्सनालिटी है, जो उसकी इंडिविजुअलिटी है, जो उसके थॉट्स हैं, वो उसके अकॉर्डिंग अगर वो पॉइंट्स अलाइन नहीं कर रहे, तो उसके लिए वो सही डिसीजन नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पाथ गलत हो गया, वो उसके लिए सही नहीं है, राइट। जैसे कि तीनों कैटेगरी जो आपने अभी तक सुनी, वो आपको ठीक लगा, मतलब यू फील लाइक यू कैन वर्क अराउंड ऑल दोस थिंग्स। और अगर ये 4th कैटेगरी के पॉइंट्स अगर आप सुनते हैं अभी, जो कि मैं आपको बोलूंगा, और अगर ये इसके बाद आपको लगता है कि यार हाँ मैं ऐसा तो हूं, क्योंकि इंडिविजुअल पर्सनालिटी में मैं कुछ ट्रेट्स बोलूंगा, अगर वो ट्रेट्स आपके अंदर हैं तो आप वर्क अराउंड डेफिनेटली कर जाओगे यहाँ पे, ठीक है। जो कि मेरे अंदर है, तो मैं तो इजीली वर्क अराउंड कर गया और मेरे को अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई यहाँ पे। मैं बहुत खुशी से रहता हूँ और बहुत मजा आता है मेरे को यहाँ रहने में। अगर यू लाइक, इफ यू लाइक डूइंग ऑल द वर्क ऑन योर ओन, अगर आप इस तरह के हैं कि आपको काम करना, सारा खुद का काम करना पसंद है, यू आर हार्ड वर्किंग काइंड ऑफ अ पर्सन, लाइक यू कैन डू एनीथिंग, लॉन्ड्री से लेकर, घर की मॉपिंग से लेकर, क्लीनिंग से लेकर, समटाइम्स कार क्लीनिंग भी करनी पड़ती है। सो तो आप करा भी सकते हैं बाहर से, बट few people try to save bucks, आप घबराते नहीं हैं,
अपना काम खुद करने में, राइट? डिश वॉशिंग करना, बर्तन धोना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है? पहला पॉइंट, पहला ट्रेट ये था। अगर आप ये सारे काम कर सकते हैं, मतलब इन शॉर्ट अगर आप हार्ड वर्किंग है, पहला ट्रेट। दूसरा ट्रेट, यू डोंट हैव होम सिकनेस। अगर आपको इतना होम सिकनेस नहीं है कि नहीं 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 मेरे को घर जाना है, मेरे को घर जाना है यार की याद आ रही, इतना कुछ नहीं है। यू लाइक वर्किंग ऑन योर गोल्स, यू आर अ वर्कaholic पर्सन, यू नो, आप अपना काम को भी अच्छा रखते हैं, मतलब यू लाइक टू मेंटेन बैलेंस, हर चीज का बैलेंस मेंटेन करते हैं आप। अगर आपको इतनी होम सिकनेस नहीं है। दूसरा ट्रेट, तीसरा ट्रेट, वर्कaholic काइंड ऑफ पर्सन है, गोल ओरिएंटेड काइंड ऑफ पर्सन है, यू लाइक वर्किंग अराउंड, यू लाइक वर्किंग ऑन थिंग्स, यू लाइक वर्किंग ऑन योर गोल्स, यू हैव एम्स, ड्रीम्स नहीं एम्स हैं अगर आपके, और आपको थोड़ा फोकस रहना पसंद है अपनी लाइफ में। तीसरा ट्रेट। चौथा ट्रेट, एडजस्टेबल विद जॉब्स। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे आप मूव करते हैं, हो सकता है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल पार्ट टाइम जॉब से शुरुआत करते हैं, जो कि उनका बैक होम पे नहीं था उस तरह का जॉब, ठीक है, जो शायद मे बी आपको नहीं करना पड़ते हैं, बट आप इस तरह है कि आप एडजस्ट कर सकते हैं, यू नो, इट डजंट मैटर, क्योंकि आपको पता है कुछ टाइम के लिए है, मैं इंप्रूव कर लूंगा, मेरे अंदर स्किल सेट है एंड एवरीथिंग, आई विल वर्क ऑन इट। चौथा ट्रेट, ठीक है। पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट है पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस है, क्योंकि यहाँ पे जब आप आते हैं चीजें थोड़ा टाइम लेती हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के लिए इट गोज स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा बहुत आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, 1.5-2 साल की, अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसमें थोड़ी सी लाइफ, यू नो, स्टूडेंट हो यार, आराम से चलेगी लाइफ, बहुत शोशा नहीं होगी उसमें, राइट? और जैसे कि सेम गोज विद मी, मैंने भी 1.5-2 साल की पढ़ाई करी, बहुत मिनिमल रह के, खर्चा पानी एकदम सही से नॉर्मल करके अपना घर चलाता था उस टाइम में, ठीक है। सो अगर आप पेशेंस हैं, आपको ये लगता है कि मैं थोड़ा टाइम लेती हैं चीजें अपनी ट्रैक पे आने पे, टू एक प्रॉपर फॉरेन कंट्री को एंजॉय करने वाली अगर आप लाइफ जीना चाहते हैं, उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस लगेगा। और अगर आपके अंदर वो है, क्योंकि यहाँ पे चीजें टाइम लेती हैं एक ट्रैक पे आने पे, इमेजिन करके आए अपने अंदर एक कि इस तरह की जिंदगी में जीनी चाहता हूँ, उसको पाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। सिक्स्थ लास्ट ट्रेट जो मैं आपको बताना जा रहा हूं कि आपको पोक होना नहीं पसंद। मतलब बहुत सी सिचुएशंस ऐसी होती है कि हमें बहुत से लोग जज करते हैं, यू नो, हमें पोक करते हैं, हमें छेड़ते हैं, हमें देखते रहते हैं कि उनके यहाँ क्या हो रहा है, इनके यहाँ क्या हो रहा है, किसके यहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं, किसके यहाँ लड़ाइयाँ नहीं हो रही, वो कहाँ जा रहा है, वो कहाँ नहीं जा रहा, उसके साथ कौन आ रहा है, उसके साथ, ये सब चीजें अगर आप नहीं देखना चाहते, यू डोंट लाइक बीइंग जज, यू डोंट लाइक बीइंग पोक्ड, इस तरह का आप नहीं चाहते, बिकॉज यहाँ पे people are independent, you know, nobody cares what you are doing, where you are going and anything like that. So अगर आप उस तरह का हैं कि आपको वो ट्रेट है आपके अंदर कि you don't like being poked और you don't like being judged, अगर ये सारे 6 ट्रेट हैं, ठीक है, होम सिकनेस नहीं है, हार्ड वर्किंग है और पोक जज नहीं करवाना पसंद है, आपको खुद को जज नहीं करवाना पसंद है, ठीक है, वर्कaholic है, एडजस्टेबल विद जॉब्स है, पेशेंस है, देन this country will do wonders for you, okay, trust me on this. और मैं भी बहुत वर्कaholic किस्म का बंदा हूँ, I love working around। अब मैं एक दिन भी काम ना करूँ, I feel sad। so मेरे को होम सिकनेस इतनी नहीं है, कोशिश करता हूँ मैं हर साल 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए इंडिया जाऊँ, अपने पेरेंट्स से मिलूँ, फैमिली से मिलूँ, ठीक है, और ये अभी तक 4 साल में पॉसिबल हुआ है। मैं एवरेज इज वंस इन अ ईयर। सो मैं आई ट्राई टू मेंटेन बैलेंस। मैं आपको ये कभी नहीं बोलूंगा कि सिर्फ काम 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 करते जाओ, बिल्कुल भी नहीं। बैलेंस जिंदगी में मेंटेन करना बहुत जरूरी है, फैमिली को इंक्लूड करके, अपनी जॉब को इंक्लूड करके, अपनी पर्सनल लाइफ को इंक्लूड करके, अपनी रिलेशनशिप लाइफ को इंक्लूड करके, सबका बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बैक होम में नहीं करती थी, बट यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अगर आपके अंदर है तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, यू विल डू गुड, ट्रस्ट मी। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो लास्ट कैटेगरी है, वो है सिचुएशन, ठीक है, जो मैंने अभी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था आपसे कि लेट्स से, जब हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ, लेट्स से कि 10th का एग्जाम, जब हम 10th फिनिश करते हैं, 10th क्लास, तो उसके बाद हमें चॉइस दी जाती है, राइट, कि हम कॉमर्स भी जा सकते हैं या कंप्यूटर बैकग्राउंड जा सकते हैं, आई थिंक, और साइंस बैकग्राउंड ले सकते हैं। सो किसी के लिए साइंस अच्छी है, किसी के लिए कॉमर्स अच्छी है, राइट, कोई साइंस की डायरेक्शन में चला जाता है, कोई कॉमर्स की डायरेक्शन में चला जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि एक डायरेक्शन सही है, राइट। तो हर एक इंडिविजुअल अपने खुद की ताकत, अपनी खुद की पर्सनालिटी, अपनी खुद की स्ट्रेंथ देखता है कि वो किस में सही है,
क्या क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या उसको साइंस अच्छा लगता है, क्या उसको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अच्छी लगती है, क्या वो कॉमर्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है, उसका इंटरेस्ट वहां पे लगता है। तो वो अपनी स्ट्रेंथ देखता है और उसके बेसिस पे मतलब प्रैक्टिकल होके फिर वो डिसीजन लेता है अपनी फैमिली वगैरह सबसे कंसल्ट करके, राइट। यही होता है ना। अब हम ये नहीं कह सकते कि जिसने कॉमर्स ले ली वो सही डिसीजन है, साइंस वाला रॉन्ग डिसीजन है, या जिसने साइंस ले ली वो सही डिसीजन है, कॉमर्स वाला रॉन्ग डिसीजन है। हम ये तो नहीं कह सकते। दोनों सही डिसीजन है दोनों इंडिविजुअल पर्सनालिटी के लिए। सेम गोज विद दिस। कनाडा आना आपके लिए सही हो सकता है बेस्ड ऑन योर पर्सनालिटी एंड योर सिचुएशन, एंड कनाडा नहीं आना भी सही हो सकता है बेस्ड ऑन योर पर्सनालिटी एंड योर सिचुएशन। इस बात को बहुत अच्छे से समझो। मैं अभी भी आपको बोलूंगा कि लाइफ में कुछ भी चीज हो, जहां दिल लगाना हो वो जरूर दिल से सोचना, पर जहां दिमाग लगाना हो, प्रैक्टिकली सोचना हो, वहां पे प्रैक्टिकल पॉइंट्स जरूर कंसिडर करना। यहाँ पे मैं आपको सारे ऐसे पॉइंट्स बताए जो आप प्रैक्टिकली उसको समझो, डिस्कस करो अपनी फैमिली से और फिर डिसीजन लो, बिकॉज इजी डिसीजन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल सिचुएशन में मैं आपको एक और एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। लेट्स से अगर आप बहुत अच्छे वेल सेटल्ड हैं, ठीक है, अपनी बैक होम कंट्री में, यू हैव अ गुड पेइंग जॉब, इवन योर वाइफ इज अर्निंग वेल, लेट्स से यू आर मैरिड and your wife is earning well, you have a small kid, ठीक है, then it doesn't make sense to come here and start from the zero. It doesn't make sense at all. तो अगर आपकी वेल सेटल्ड लाइफ है, आप अच्छा जॉब कर रहे हैं, मेरे नोन में किसी में एक बहुत अच्छे हैं, and he's very clear that I don't want to move, right, because I'm doing very well here and I can see my good future here, and ये बहुत सही डिसीजन लिया उन्होंने कि उनको पता है बॉस कि मैं अच्छा यहाँ पे सेटल्ड हूँ, मेरी अच्छी फैमिली है यहाँ पे, मेरी अच्छी फैमिली के साथ मैं अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, अच्छे से कमा भी रहा हूँ, साथ में भी हूँ सबके। These are all good points to consider before you actually try to move to any other place. And यही सेम आपको भी करना है, आपको अपनी सिचुएशन देखनी है कि आप कैसे हैं। लेट्स से अगर आप सेटल्ड हैं, इट डजंट मेक सेंस टू मूव। एंड अगर आप थोड़ा बहुत यंग में हैं, लेट्स से अगर आप स्टूडेंट में हैं एंड यू वांट टू एक्सप्लोर, यू कैन टेक द रिस्क इन लाइफ, एंड ये सारी चीजें अगर आप कर सकते हैं, मतलब अगर आप चाहते हैं कि कुछ टाइम पढ़ के बाहर आके थोड़ा बहुत 1-2 साल नौकरी करके वापस आ जाऊं, आपका इनफ स्पैन ऑफ टाइम बचा, आपके पास ईयर्स बचे हैं, आप टिल द टाइम यू गेट सेटल्ड, तो व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई। एंड यू शुड देन ट्राई, मतलब डिस्कस करके, पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके, अगर आपको लगता है कि आप बाहर जाके आप एक गोल ओरिएंटेड हैं, आपने इंडिया में या आपने कोई अपनी होम कंट्री में, आपने अपनी होम कंट्री में काफी कुछ ट्राई किया और लेट्स से आपको लग रहा है कि आप इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं और आप इस अमाउंट से या इस प्रोफेशन से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं, काफी ट्राई किया आपने, काफी देर तक ट्राई किया बट कुछ नहीं हो पा रहा है, एंड आपको ये बाहर की अपॉर्चुनिटी लग रही है, आपको लग रहा है कि आपके पास एक बिजनेस आइडिया है, गोल है और आपको लगता है यहाँ पे वर्क कर जाएगा बेस्ड ऑन योर कैलकुलेशंस, देन व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई। सो एज आई सेड कि सिचुएशन अपनी देखनी है। आप पहले, सबसे पहली बात तो अपने आप को देखो कि आप कैसे हो। मैंने आपको पर्सनालिटी, इंडिविजुअल पर्सनालिटी पे ट्रेट्स बताए हैं, राइट। आप अपने आप को देखो, आपके अंदर कितना सेल्फ बिलीफ है, आपकी पर्सनालिटी क्या, आप क्या चाहते हो जिंदगी से। उसके बाद अपने, पहले आप इनर सेल्फ देखो अपना, उसके बाद अपना आउटर सेल्फ, अपनी सिचुएशन देखो। इन सारों का मेजरमेंट करके, सारों की कैलकुलेशन करके, पॉइंट्स को नोट डाउन करके, डिस्कस करके फिर आपको एक डिसीजन लेना है। एंड आई थिंक अगर आप ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे ना खुद से पहले, अपने आप से, और फिर अपने क्लोज से, अपनी वाइफ से, अपने पेरेंट्स से, अपने भाई से, बहन से, तो सारी चीजें इजी हो जाएंगी। इट्स नॉट टफ। कंसिडर करने हैं अपने, ठीक है, और देखना है कि आपके लिए क्या सही है। ये इन बेसिस पे, इस टेम्पलेट पे आप अपने आप को परख लेना और देख लेना कि ये सारे पॉइंट्स की मदद से क्या आप ये डिसीजन ले पा रहे हैं कि आप आ पाए या ना आ पाए, ठीक है। अगर आप मेरे से पूछें कि क्या मैं रिग्रेट करता हूँ यहाँ पे आने, या मैं खुश हूँ या नहीं खुश हूँ, भाई मैं बिल्कुल रिग्रेट नहीं करता, आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है। जो मैंने डिसीजन लिया, जब आई थिंक आई वाज 25 जब मैंने यहाँ पे डिसीजन लिया था आने का, और मैं आया, पढ़ाई करी, नौकरी भी करी, काफी ज्यादा दोस्त भी बनाए, क्रिकेट भी अच्छे से खेलता हूँ यहाँ पे, और घूमता फिरता भी हूँ, काफी जगह एक्सप्लोर करी, और आई जस्ट लाइक गोइंग विद द फ्लो। फैमिली टाइम का बैलेंस मेंटेन करा, कोशिश करता हूँ कि हर साल जाऊं इंडिया, अपने पेरेंट्स से मिलके आऊं, इनफ टाइम उनके साथ स्पेंड करके आऊं, और कोशिश यही रहती है कि बैलेंस मेंटेन रहे। आई नो थोड़ा यंग एज जब हम होते हैं, 25 से पहले या 25 के थोड़ा 26 तक, तब हमें बहुत अपना 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 लगता है, बट इवेंचुअली यू नीड अ फैमिली, यू नीड एवरीवन अराउंड यू, राइट। सो वो सारी चीजें भी आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी।
और देखना पड़ेगा कि आपके लिए क्या सही है। आई लाइक टू गो विद द फ्लो एंड दैट्स हाउ आई एम। ठीक है, आप अलग तरीके से सोच सकते हैं, यू आर मोर देन वेलकम टू थिंक इन दैट वे, बट आई डेफिनेटली एंजॉय मूविंग हियर। सो या बेस्ड ऑन दैट एक चीज से एंड करना चाहूंगा, एक लाइन से मैं आपको बोलूंगा, यू नीड टू फाइंड हैप्पीनेस इन इवेंट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स एंड नॉट थिंग्स। चीजों में खुशियां मत ढूंढना, एक्सपीरियंसेस में ढूंढना, इवेंट्स में ढूंढना। ठीक है, इन सब चीजों में खुशियां होती हैं और एक्सपीरियंसेस से ही इंसान खुश होता है, अमीर होता है। जितने ज़्यादा अपनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस होंगे उतना ज़्यादा इंसान खुश होगा। मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में इतना मत घुसना, प्रैक्टिकली डिसीजन लेना, और आपके लिए अच्छा है तो लेना, नहीं तो मत लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करी होगी। एंड इसी तरह अगर अभी तक आपने ये वीडियो देख ली, इतने एंड तक अगर आप आ गए हैं, देख लिए सारी वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और कंटेंट तैयार करने में। सो एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड कीप वॉचिंग द चैनल मिस्टर 360 डिग्री। एंड आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। अपनी सेहत का ख्याल रखना एंड फैमिली का ख्याल रखना एंड टेक केयर। ठीक है, बाय।